Telenor presents more से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का फायदा फॉलोड बाय एंटरटेनमेंट एंड मस्ती का धमाका. So let's watch a show जिसका नाम है I don't know. कहानी है जनाब के पंजाब का एक बहुत मशहूर हुक्मरान था रंजीत सिंह. रंजीत सिंह जब इक्तिदार में आया तो उस वक्त सारे सिख मिसल जितने भी थे ना ये सब आपस में लड़ रहे थे, लेकिन रंजीत ने आके सारे सिखों को जोड़ दिया, एक कौम बना दिया. वो एक कौम बनाने में सबसे बड़ा मसला ये था कि उसने बनाया तो उन सबको डंडे के जोर पे. तो उसने एक ही डिपार्टमेंट डेवलप किया और वो डिपार्टमेंट था फौज का डिपार्टमेंट. जो बिदुका आबा था वहां पे वो फौज का हेडक्वार्टर था और सारे मामला यानी खारजा पॉलिसी से लेके टैक्स कलेक्शन से लेके पुलिसिंग से लेके मुल्क के दिफा से लेके सारे मामला फौज के पास थे. आहिस्ता आहिस्ता फौज ज्यादा ताकतवर हो गई और रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया. इंतकाल के बाद एक खला पैदा हो गया, कौन बने पहले, एक आया दूसरा आया, फलां 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 फलां. फाइनली रंजीत सिंह की सबसे अजीज तरीन बेगम माई जिंदा उसने आके एस्टैब्लिशमेंट से डील की और उसने कहा जनाब मैं आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दूंगी. उस वक्त में 6.5 रुपए तनख्वाह थी फौज की. उसने कहा मैं 2.5 रुपए तनख्वाह बढ़ाऊंगी, 9 रुपए कर दूंगी और मैं आप सब लोग के जितने मुतालबात हैं जिस तरह से आप चाहेंगे मैं वैसे हुकूमत करूंगी. अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सिमिलर हो गई और बड़ी सुनी सुनी लगती है, लिहाजा आगे नहीं बढ़ते, फौरन अपने गेम की तरफ आते हैं. इस पे एक सवाल है, ये रंजीत सिंह बाद में रंजीत कौर हो गए थे, फिर उन्होंने नाम बदल के सनी रख दिया था. नहीं. रंजीत सिंह वो है. हमेशा किसी कहानी से मुझे कोई ना कोई याद आता है. कौन? 92 की बेनजीर याद आ गई. क्यों? क्योंकि जिंदा है, माई जिंदा है. अच्छा नहीं, आपको ऐसा नहीं. वैसे बाय द वे माई जिंदा ने आके एक बड़ा अजीबोगरीब नैरेटिव सेट किया था और वो नैरेटिव ये था कि भाई दुश्मन सिख नहीं, दुश्मन तो साम्राज्य है जो कि तवी के किनारे पे आके खड़ा हो गया है. उस वक्त जनरल जॉर्ज थॉमस उस वक्त खड़ा हुआ था जनाब अपनी आर्मी लेके और वो किसी भी टाइम अटैक कर सकता था. तो उसने कहा नहीं जी, इकट्ठे हो जाएं और असल दुश्मन से लड़ाई करें. ये रंजीत सिंह फौज में, करणजीत मौज में. एक्चुअली हम चाह रहे हैं हम वो क्या नाम है, कौन से जीत? रंजीत रंजीत सिंह बाजवा साहब तक हीरो, आगे क्यों जा रहे हैं? बाय द वे हम चाह रहे हैं कि रंजीत पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं. हम उसका बजट रख रहे हैं 8 करोड़. क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है सर. मेजर मुश्ताक. इसमें एक और सिमिलरिटी है. रंजीत सिंह के खिलाफ जब अपोजिंग फोर्सेस आ गए थे उन्होंने म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया. I just wanted to say that the story also shows कि एक औरत काफी लोगों को एक साथ रख सकती है. कैसे? हैंडल कर सकती है. हैंडल कर सकती है. You know, women leaders actually rule. और पाकिस्तान में एक औरत चाहिए, मुझे तो ये लगता है. अच्छा, जापान में जो सुमो रेसलर्स हैं वो भी माशाल्लाह हमारे जिस तरह गुजरांवाला के बट मशहूर हैं, इस तरह वहाँ पे भी कुछ इलाकों के सुमो रेसलर्स वो सिर्फ इलाके उनके सुमो रेसलर्स की वजह से मशहूर हैं और एंड दे अर्न इन बिलियंस ऑफ येन्स. जो उनकी जिस तरह से कमाइयाँ हैं, जिस तरह से वो लोग अपना लाइफस्टाइल रखते हैं और जिस तरह से वो खुद को मेंटेन करते हैं. भी कम हो रहा है क्योंकि सिर्फ लंगोटी पहन रहे हैं. अच्छा, लंगोट भी छोटा है. हाँ, कुछ और है. बड़े जुस्से पे बहुत छोटा लंगोट पहन रहे हैं, इसलिए खर्चा कम. धोबी से क्या कहता होगा इनका बच्चा, अब्बू का लंगोट दे दे. इमेजिन करो कितना प्रेशर होगा इस बेचारे लंगोट पर हर चीज को सही रखने में. बाय द वे आपको पता है ये जो सुमो रेसलर्स होते हैं इनकी बकायदा नशोनुमा होती है और ये इनकी एज भी कम होती है. या इनकी एज कम होती है. if they don't reduce in time. ये मजा. अच्छा, जैसे ही ये रिटायरमेंट लेते हैं तो यूजुअली दे ट्राई टू रिड्यूस. उसी में डेथ हुई, उसी में कफन लिया चले गए. वैसे यार देखो अपना उनका कितना प्राइड है अपने नेशनल स्पोर्ट पे, अपने नेशनल इवेंट पे. वो कितना फख्र महसूस करते हैं, कितना स्पॉन्सर करते हैं, उसको कितना प्रमोट करते हैं. हम क्या कर रहे हैं अपनी हॉकी के साथ? अबे हम तो किसी की चीज के साथ सही नहीं कर रहे. हॉकी तो छोड़ दो. हॉकी तो एक है. उससे मिलता जुलता हमारे कबड्डी है ना. हाँ. लेकिन उनका प्राइड बनता है, वो सीना मार के आउट करते हैं, यहाँ हाथ लगा के भाग के आउट करते हैं. तो उस पे क्या प्राइड करे. थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को. मल कहते हैं इसको. मल अंदर सिंध के अंदर खिलाया. कुश्ती. मल नहीं कबड्डी उसमें, लेकिन टच नहीं कर रहे. थप्पड़ मार. वो चंबे तो होते हैं. कहाँ कबड्डी में नॉर्मल चंबे चलते हैं. अच्छा, टपाटप वो तो होता है. मतलब उसको अगले को आपने घेरना है, गिराना है तो वो. अच्छा, जो करीब तरीन है सोमो के करीब तरीन वो मल है. स्पैंकिंग कहाँ होती है फिर इन लोग को? सीने पे हो रहा है जो उधर हो रहा है. सीने पर. हाँ, ठपाठप कमर पे, सीने पे ठपाठप एक दूसरे को. बहुत कबड्डी में सीने पे होती है तो एक दूसरे के awkward. मलाखड़ा एक गेम है जिसके अंदर आप दोनों शलवारें पकड़ के एक दूसरे की शलवार पकड़ के
किसकी शलवार पकड़ के क्या एक करते हैं? दूसरे के उसमें ये होता है कि शलवारों में बहुत सारे नाड़े डाले जाते हैं तो वो और वेजी होता है क्या? वेजी देना पड़ता है सामने वाले को। भाई मैंने एक दफा खेला हुआ मलाकड़ा, तो जैसे ही यूं हुआ ना, मैंने बोला यार ये नहीं होगा। उस दिन के बाद से नहीं खेला। मैंने भी कई दफा खेला है, बट मुझे पता नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ। हालांकि जो फोर्स लगती है हमेशा सीरियल मैं खिलाता अपनी तरफ से बस में चढ़ रहा था, वो मलाकड़ा खेलना शुरू हो गया। ये वीडियो गेम की दुकान पे ही बहुत खेल रहे हैं। ये कौन सी बस में तुम चढ़े जहाँ तुम्हारे साथ यार ये अक्सर बसों में होता है, अगर आप बसों में गए यस 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 और अगर आप हमारी दोस्त ने बोल दी कि किसी बंदे को पकड़ लिया मलाकड़ा खेलते हुए, मलाकड़ा खेलते तो उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो, कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो उसने पकड़ के उसको फिर उसको बताया ये मलाकड़ा है पागल। इस गेम का नाम मलाकड़ा है। इसका नाम है, ये ऐसे ही नहीं कर रहे। शिफात भाई आपने खेला कभी मलाकड़ा? आपके साथ खेला गया है? नहीं यार, मैंने कुश्ती खेली हुई है और मुझे अंदाजा नहीं था कि कुश्ती खेलने से पहले उसका तेल जो लगाना पड़ता है। नहीं जो मैदान होता है उसकी मट्टी नरम करनी पड़ती है। क्या? तो वो मट्टी आप वो बाकायदा वो बेलचा लेके उसको पलटाते हैं और उसकी मट्टी पूरी पलटाई जाती है, तो सिर्फ वही काम है जिसमें आप बर्बाद हो जाते हैं। मतलब आपको तकरीबन 1-1 फुट खुदाई करके Exercise उसको है पलटाना बकायदा। और वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। पहले ये मजदूरी भी है साथ साथ। मजदूरी भी है साथ साथ। फिर अच्छा एक चीज देखी कि जो कुश्ती खेलने वाले हैं ज्यादातर के कान टूटे हुए होते हैं। वो इसलिए कि मुखालिफ जो है वो कान पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो कान टूट के अंदर चले जाते हैं। कन टुट्टे हैं। कन टुट्टे पहलवान, ये बड़े एक मशहूर गेम है, है। मशहूर। अच्छा, और उसके बाद जब वो अपना वार्म अप कर लेते हैं, कसरत कर लेते हैं, उसके बाद एक तेल की मालिश होती है। वो तेल पहले जो पहलवान साहब होते हैं उससे दम कराया जाता है। अच्छा। वो दम करते हैं, उसके बाद एकदम होता है। उसके बाद फिर कुश्तियां होती हैं दमादम होता है। और कुश्ती बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। और उसमें चित करना। ये कोई इनका रूल नहीं है कि कान नहीं पकड़ने। नहीं, लेकिन कुश्ती में जो बंदा है वो कान, उसमें इतना जोर होता है, जिसने 2 घंटे बैठ के जमीन नरम की हुई है, तो वो तो कान निकाल भी सकता है। पिछले दिनों ये खेल वहां पे भी खेला गया था पंजाब असेंबली में। हम सबने लाइव देखा है, आप जो बता रहे थे। यार अजीब खेल है वैसे, मतलब खेल रहा बंदा ये खेल रहा है, अबे तेरे कानों में इतनी में। अच्छा, हम लोगों ने हम एक फिल्म में थे, हम दोनों, उसके बारे में बताना चाहते हैं। वो एक चाइनीज पाक चाइना कल्चर के हिसाब से, सर प्लीज आप बताइए। यार आप बताइए प्लीज प्लीज। वो चली नहीं फिल्म, इतनी नहीं चली, लेकिन हमने बड़ी एफर्ट मारी थी। हाँ उसके बारे में, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप हमारा काम नहीं बता रहे जो हम जिसके लिए मशहूर हैं। यार हाँ, वैसे आप बताए ना कि हम लोग इतना आपको- देखिए काम बात कर रहे सुने मानी भाई, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, हमारे बारे में नहीं बता रहे यार। यार आपका छोड़े, वो छोड़े। 21-22 साल का तो करियर हो गया। सर, एक और बात 23 साल बताऊं? का करियर हो गया। जितना- एक मिनट मुझे बात करने दो। जितना अली जफर इस वक्त थाईलैंड में घूम रहा है ना, सही नहीं है, मजाक नहीं, हर दूसरा लड़का। हाँ, हर दूसरा लड़का लग रहा है, बॉडी वाला हर थाईलैंड का लड़का अली जफर लग रहा है, दैट एग्री। लेकिन आपका यार क्या इंट्रोडक्शन कराएं? 23 साल का आपका करियर है, वीजे आप रहे, आरजे आप रहे, कॉर्पोरेट आपने किया। पहली बार आप लोगों ने जो एक रियलिटी बेस में 50-50 के बाद जो प्रॉपर एक स्किट कॉमेडी का कोई शो आया, वो आप लोगों का मशहूर हुआ, जो कि यूथ को एड्रेस कर रहा था। सिटकॉम्स आप लोगों ने जो है ना, आपने, और ये सामने एक भाई बैठा हुआ है, आप लोगों ने वापस जिंदा किए और कितने अरसे तक किए। ड्रामाज आपने किए, फिल्में आपने कर ली, कौन सा काम छोड़ा यार? सब कर लिया आपने सिवाय मुजरे के। आप ऐसा काम था उस वक्त। पैसे जो थे उस टाइम पे कम थे, हमारे टाइम पे इतनी कदर नहीं थी। बताएं, हमारे टाइम पे इतनी कदर नहीं थी। अब तो ऐसी गड्डियां मार रहे हैं, आपको तो पता ही है सर। अच्छा, वो वैसे मैंने वो दौर भी देखा है कि जब सिनेमा में डांस आता था तो लोग स्क्रीन पे नोट फेंकते थे। और वो भी मैंने एक वो दौर था। टाइम भी देखा है कि जब सदर में एक सिनेमा था, उधर फिल्म कोई नहीं देख रहा होता था। वो टाइम भी सदर ये था, टुल्ला मार के जा रहे थे उधर। पहला सवाल जी, इस सवाल के जवाब में हंसना नहीं है। ठीक है। इमरान अब्बास क्यों हंस रहा तू? मैंने कहा हंसना नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं हंसा। इमरान अब्बास ने किस बॉलीवुड फिल्म में बिपाशा बासु के साथ काम किया? जिसमें वो भाग रहा था आगे और बिपाशा पीछे थी। जी हाँ। उसका नाम भी होगा ना कोई, ये तो वाकया है जो आप बता रहे हैं। उसका नाम भी होगा भाई। हॉरर फिल्म थी, कोई हॉरर फिल्म थी, तो मुझे याद है। हाँ, क्या था? यार वो हॉरर फिल्म थी। हाँ,
अंग्रेजी नाम था जिस्म जिस्म टू दोस्ताना नहीं दोस्ताना भी नहीं हो सकती जिस्म टू जिस्म टू नहीं, कल मुझे ये पता चला है इसको पता है साकिब नहीं, मुझे कल ये पता चला है कि इमरान अब्बास ने वो वाली फिल्म जो है उसकी ऑफर पहले आई थी, उसके बाद आशिकी 2 की हाँ जो उसने मना थोड़ी देर से मना की। अरे क्यों यार कर लेते यार मैंने भी ये पूछा था उससे, हाँ यार वैसे कर लेते अच्छी बात करनी चाहिए ये वो फिल्म तो नहीं है जिसमें मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया वही है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। ये वो वाली हाँ जी वारिस बेग ने वहाँ जो गाना गाया था ना पहला ये अच्छा फिल्म का नाम बताना, फिल्म का नाम बताना है। नाम बताएं भाई। सावन को बाद में बुलाना, फिल्म का नाम क्यों आया? बताओ। ये बड़ा मसला है, लेकिन चलो नहीं ये है कि आया, हम नहीं आ रहा पहुंच जवाब। गए। सोच रहे हैं हम वहाँ हमने पहुंचेंगे गाना इससे भी भागेंगे। बता दिया, हम बता देंगे, बता दिया भाई वो उसने पहले हाथ खड़ा किया साकिब सावन आया। सावन सावन आया सावन आया। सावन आया। सामान है नो सावन आकर चला गया। क्रीचर सही जवाब साकिब क्या बात है। हिस्ट्री का सवाल है लेकिन थोड़ा हिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पे चली गई है कि मैंने नहीं बनाई ये सवाल इसलिए मुझे मत पकड़ना। सीपेक पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सदर जरदारी साहब के दौर में इस पे पहले इनिशियली बात हुई, नवाज शरीफ साहब के दौर में इस पर बाकायदा काम शुरू हुआ और इसके अंदर मेट्रोज बननी है, पावर हाउसेस लगने हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बननी है, गवादर का पोर्ट बनना है और गवादर से लेके चाइना तक सड़कों का जाल बिछाया जाना है। इस मंसूबे का टोटल वॉल्यूम क्या है, कितना पैसा है? आप ऑप्शंस दे दो ना। ऑप्शन दे देते हैं जनाब, ये बताइएगा 50 बिलियन डॉलर्स, 64 बिलियन डॉलर्स या 70 बिलियन डॉलर्स? ज्यादा वाला बताओ। 70 million 50? 70 Well, at the time of its conception, it was $50 billion, but now it's $64 billion, but I will take a 50 as the correct answer. Amazing. All right, history is a little bit of political history, so no problem with that. पंचर वाले होंगे इस दुकान, मतलब पूरा जो रोड जा रहा होगा, हाँ? मतलब पंचर वाले बैठे होंगे नहीं होंगे? अरे ये मैं मोटर में सोचता अपना हूँ। सक्खर हैदराबाद अच्छा मोटर बस में- फिर ठीक है, बस फिर ठीक है। हाँ ऐसे ही है। चलो भाई खाना खा लो। यूं भी तो खुल रही है कोच। हम जी जिस फिल्म में काम किया है उस फिल्म में क्रीक विस्टा के सिक्योरिटी गार्ड के अलावा बाकी सब हैं। सब है, बहुत बड़ी कास्ट है। अच्छा अली क्या चल रहा है आजकल? तो मैं और अली अब्दुल्ला क्रीक विस्टा में सिक्योरिटी गार्ड लग जाए यानी। आप फिर भी नहीं आएंगे। ये हम ऑडियंस में हैं यार। अली क्या चल रहा है आजकल? यार आजकल काम चल रहा है, एक्टिंग चल रही है और अभी पिछले दिनों हम 3 लोगों ने साथ काम किया है। मुस्तफा ने काम किया है, साकिब ने, हम लोगों ने साथ काम किया है। बड़ी मजेदार किस्म की एक टेलीफिल्म थी, वो की ईद के लिए डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की लिखी थी। भट्ट साहब की लिखी हुई, हाँ बड़ी ज़बरदस्त, और सबा आपा ने डायरेक्ट की थी। तो अगेन ये इस तरह के शोज़ या टेलीफिल्म्स में जब कभी काम करने का मौका मिलता है तो मोर ऑफ अ पीआर एक्टिविटी होती है अब हम लोगों के लिए। इतना अच्छा काम कर लिया, सोशलाइजिंग हो जाती है अपने दोस्तों डॉक्टर के यूनुस साथ। भट्ट की अच्छी बात ये है कि जो उन्होंने फैमिली फ्रंट लिखा था उसके बाद उन्होंने वो इतना क्लासिक था कि उन्होंने उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं। डॉक्टर साहब को अब उसके बाद अपना नाम उन्होंने चेंज कर लेना चाहिए मानी भाई। क्यों? उनको अपना हकीम। नाम रखना चाहिए डॉक्टर यूनुस बस। बस कर दो मैं कर कि यार, वो मैं नहीं कर। वो नहीं, उन्होंने जो क्योंकि क्लासिक यार- लिख दिया ना। भाई बात ये है, उनके तकरीबन कोई 3 से 4 ड्रामे मैं कर चुका हूँ, हाँ हाँ है मानी भाई। मैं भाई 3 से 4 उनके मैंने ड्रामे किए, ठीक है। अब आमतौर पे कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आती हैं, आपको आती हैं, घूमती फिरती रहती हैं हम लोगों के पास कैरेक्टर्स, तो आप पढ़ो तो आपको अक्सर पता चलता है कि कौन सा राइटर क्या कर रहा है। तो दैट्स वाई That's right. डॉक्टर साहब वी लव यू, लेकिन डॉक्टर साहब हम सब उम्मीद से हैं, तो वो उन्होंने ऑब्वियसली वो लिखा, उन्होंने वो उसकी बुनियाद रखी, बुनियाद yes. डाली, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान नया में- कुछ आना चाहिए और वो पाकिस्तान बहुत में अच्छा मेरे ख्याल में पॉलिटिकल सैटायर किस चिड़िया का नाम है? ये मुफ्ती डॉक्टर यूनुस से भट्ट अच्छा साहब ये है। बहुत कम लोगों को मुफ्ती पता है से पूछ कि सकते हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट जो है उन्होंने क्यों लिखना शुरू किया। वो डॉक्टर हैं, काम नहीं चल रहा था उनका। गुड, आई लाइक इट। डॉक्टर साहब ये सारी इन लोगों की आपस की शरारत है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने आप को इससे यार वो डॉक्टर गिल भी तो है, हाँ शहबाज गिल। शहबाज गिल तो है, वो तो डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर लोधी भी है। अच्छा ये आप डॉक्टर एक्टिव क्यों नहीं है इतने? मैंने देखा है ठीक ट्विटर है, पे आप sorry. एक्टिव नहीं है, जबकि आपका अकाउंट है, मैंने देखा लाइक भी करते हैं। नहीं मेरे 40 से 1,000 बंदा है जो मुझे मेरे ख्यालात से अपनी यानी ख्यालात उनके मैच करते हैं। नहीं बात लोग सब लेकिन- गालियां देने भी आते हैं। हाँ मगर हम यूं निकल जाते हैं। नहीं ट्विटर स्पेसेस पे मैं भाई को घेर के स्पेसेस ला पे, रहा हूँ। हाँ स्पेसेस पे हम आते रहे हैं, अक्सर लोगों से बात करते यानी रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा मुझे मुस्तफा का लगता है कि मुस्तफा को जब कोई ट्रोल करता है
तो मुस्तफा जो है बाकायदा अकाउंट हैक हो जाता है यार यार मेरा वो अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक होके इनबॉक्स में चला जाता उनकी। हाँ नहीं मुझे पता है असल में घर में मेहमान होते हैं किसी ने मोबाइल उठा लिया क्योंकि इसका मोबाइल तो खुला पड़ा होता है ना। वैसे ये पहला शो है जिसके अंदर कोई भी वो लोग किधर है वो लोग मुनीब भट्ट को होना चाहिए शो के अंदर कोई तो बैलेंस करे शो को यार। हारून शाहिद मुनीब भट्ट फिरोज खान हारून अच्छा पता उन लोगों को बल्कि बुलाना पूरा चाहिए। मीडिया कर लो 3-4 के अलावा। हाँ बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आफ्ताब इकबाल साहब फिरोज खान साहब मुनीब भट्ट साहब जो लोग ये आना गलतुल चाहते आम है। हैं नहीं गलत आम नहीं है हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है आना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे दोस्त। अगले सीजन में देखेंगे। आफ्ताब इकबाल साहब का वो इंटरव्यू भी अच्छा था जो खान साहब के साथ अब किया। देख लेंगे ना। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता। नहीं हम भी खिलाफ बात ज्यादा कौन बोल रहा था खान साहब या वो? एक वक्त ऐसा आया था आफ्ताब इकबाल साहब को कह दिया था कि नहीं करो सांस रुक जाएगी। वो अच्छा था यार उनका इंटरव्यू अच्छा था वो। अच्छा था नहीं वैसे इंटरव्यू आफ्ताब साहब का जी क्यों ऐसे क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? अच्छा वो इंटरव्यू वैसे यार ये लाल शर्ट वाले भाई आप गए थे ना जब वो बुलाया था उन्होंने? अभी ये थे ना मुझे बुलाते नहीं है और कौन से तो होंगे? मुझे जहाँ बुलाते हैं उसकी फिल्म नहीं बनाते।